तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। तो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आगे की। तो बीच में प्रतिज्ञा लेते हैं, उतना मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका था। अच्छा, प्रतिज्ञा के बाद क्या होता है, अब अपन उस स्टोरी पे आते हैं। तो शांतनु की जो राजा शांतनु थे उनकी शादी हो जाती है सत्यवती से। तो सत्यवती और राजा शांतनु के दो बच्चे होते हैं। तो एक था चित्रांगद और एक था विचित्र वीर्य। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ही राजा शांतनु और उनके बड़े बेटे की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो जो सारी जो टेंशन थी, जो राजपाट था, उसका भार आ जाता है भीष्म पे। तो काशी में जो काशी के राजा थे उनकी बेटियों का स्वयंवर चल रहा था। तो भीष्म वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, तो तीन बेटियां होती है काशी नरेश की। तो जब भीष्म वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जितने भी स्वयंवर में लोग आते हैं, जो भी राजा लोग आते हैं, वो भीष्म का मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम तो प्रतिज्ञा लिए हुए थे, तुम तो मतलब कभी शादी नहीं करोगे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने मतलब फादर के मरने का वेट कर रहे थे क्या? ऐसे टोंट मारते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर भीष्म पितामह मतलब अपना रुद्र रूप दिखाते हैं और सबको वहाँ चुप करवाते हैं। और वहाँ के काशी नरेश जो थे उनको भी थोड़ा सा डराते हैं कि भाई हस्तिनापुर था, आपने ऐसे कैसे स्वयंवर कर दिया। और सबको चैलेंज कर देते हैं, सबको एक तरीके से अपनी ताकत दिखा देते हैं वहाँ पर। और काशी नरेश को बोल देते हैं कि आप अपनी पुत्रियों को मेरे साथ भेज दीजिए। तो भीष्म पितामह के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जो काशी नरेश थे वो अपनी तीनों बेटियों को बोलते हैं कि आप भीष्म के साथ जाओ, क्योंकि भीष्म पितामह वहाँ पर हस्तिनापुर का फेस बन के आए थे, वो खुद के लिए नहीं आए थे। वो वहाँ बताते हैं कि मैं अपने छोटे भाई के लिए आया हूँ, मतलब उसका फेस बन के आया हूँ, ये मान लो एक तरीके से हस्तिनापुर की तरफ से आया हूँ। तो जब वहाँ हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं तो जो अम्बा होती है, जो सबसे बड़ी पुत्री होती है काशी नरेश की, वो बताती है कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। तो भीष्म बोलते हैं यार आपको पहले बताना चाहिए था, आपने बताया क्यों नहीं? तो भीष्म क्या करते हैं, अम्बा को वहाँ भेज देते हैं। तो जब अम्बा वहाँ पहुँचती है तो जो राजकुमार थे, तो जब उनके पास अम्बा पहुँचती है तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं अम्बा को। वो बोलते हैं यार आप तो भीष्म जीत के गए हैं, तो जिसको पहले किसी ने जीत लिया हो उसको मैं अगर कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अम्बा को बड़ी ठेस पहुँचती है। तो अम्बा फिर से हस्तिनापुर आती है। तो अम्बा वहाँ आती है और भीष्म पितामह पे चिल्लाने लग जाती है। तो होता यह है, भीष्म पितामह बोलते हैं कि भाई आपको मैंने वहाँ भेजा, आपको सम्मान पूर्वक मैंने वहाँ भेजा, तो भाई अब क्या दिक्कत है? तो अम्बा पूरी सिचुएशन बताती है कि भाई मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप मेरे को हरण करके लाए हो एक तरीके से। अब अम्बा जिद पे अड़ जाती कि भाई आप ही मेरे से विवाह करो। तो भीष्म पितामह बताते हैं भाई मैंने तो मेरे छोटे भाई के लिए आपको वहाँ से जीत के लाया था एक तरीके से। तो अम्बा बोलती नहीं, मैं इनको अपना ही नहीं सकती, मैं तो आपको ही ऐसे पति के रूप में देखना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह बड़े गुस्से में बोलते हैं, बोले मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, आप भूल गई हो क्या ये? तो अम्बा बोलती कि भाई इसे मेरी गलती नहीं, आपने प्रतिज्ञा ले रखी है, आप मुझे वहाँ से हरण करके लाए हो और मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे को माला पहनाओ। तो भीष्म पितामह बड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो फिर से बोलते हैं कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मैंने अखंड प्रतिज्ञा ले रखी है जो कि मैं नहीं तोड़ सकता। फिर अम्बा भी हाथों हाथ वहाँ प्रतिज्ञा ले लेती है कि मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े पर आपकी मौत का कारण तो मैं ही बनूंगी। और इतना बोल के अम्बा वहाँ से निकल जाती है।
अब ये जो बात अम्बा बोल के जाती है, तो अम्बा ही भीष्म पितामह की मौत का कारण बनेगी। तो ये अपन स्टोरी में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने नाम सुना होगा शिखंडी का, तो अम्बा ही शिखंडी के रूप में फिर से जन्म लेगी। तो आज का अपन स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आगे की स्टोरी अपन आगे वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है इंस्टाग्राम के ऊपर। काफ़ी जो यूथ आजकल की है वो क्या करती है, मॉल्स में चली जाती है और किसी से भी कुछ भी पूछ लेती है कि शिव जी के धनुष का नाम क्या था, परशुराम जी के फल से का क्या नाम था। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये चीज़ें गलत है। अभी मैं अगर कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ लूँगा तो शायद आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। तो किसी को नीचा दिखाना बंद करिए धर्म के नाम पे। इससे क्या होता है ना, अपना ही समाज नीचे आता है। इस चीज़ को समझिए आप। देखो, हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को आधी नॉलेज हो, किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, क्योंकि अपन अपनी परवरिश ऐसे होती है ना कि बचपन से पढ़ाना, एजुकेशन इनमें डाल देते हैं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो नॉलेज नहीं होती है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो शायद नॉलेज बांटने के लिए ही बना रहा हूँ। तो ऐसे वीडियोस बनाना बंद करिए कि किसी को ठेस पहुँचे। आप मॉल्स में जा रहे हो, रोड पे किसी से पूछ रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। अभी नवरात्राओं पे भी आप माइक ले लेके पहुंच जाते हो, आप बोलते हो कि माताओं के नाम बताओ, किन कौन सी 9 देवियां हैं जिनकी आप यहाँ पर डांडिया करने आए हो। तो ये गलत मैसेज जाता है समाज को भी, तो ये बंद करिए अब आप। और अगर मैं 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लूँगा तो आप क्या आपके घर के भी नहीं बता पाएंगे कि अपना इतिहास क्या है और क्या नहीं। तो ये चीज़ें पूछना बंद करिए। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।